नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। हाथरस की घटना के हाँ, बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वाकई में क्या लोग इतने ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं, इस तरीके से लोगों के पीछे पागल हो जाते हैं, ये बाबाओं की जिसे थोड़ा बातों में आ यहाँ जाते हैं कि वाकई में वो अपनी जिंदगी उनकी खत्म हो जाए इस बात की भी परवाह नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई तरीका होता है? सिर्फ एक बाबा नहीं, हाथरस कांड को छोड़ दीजिए, इसके पहले भी जितने बाबाओं की आपने कहानियां सुनी है, वो चाहे वो आसाराम से लेकर और हाथरस कांड तक देखा जाए, जो बाबा कहते हैं उनकी बातों में भक्त आसानी से आ जाते हैं। वो कहते हैं प्रॉपर्टी उनके नाम, उनके ट्रस्ट के नाम करवाओ, वो कर देते हैं। वो गहने और ज्वेलरी मांगते हैं, वो दे देते हैं। पूरा जीवन उनके लिए खपा देते हैं, सब कुछ अपना घर परिवार छोड़ देते हैं। ये क्या वाकई में कोई तरीका होता है? कोई इसके लिए ट्रिक्स इस्तेमाल की जाती है? कैसे माइंड रीड किया जाता है? उनके दिमाग को एक तरह से ग्रिप में लिया जाता है? ये तमाम चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में है और जो वाकई में बुद्धिजीवी हैं, वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या विधा होती है या कोई ज्ञान, कोई विद्या होती है जिसके ज़रिए ये बाबा लोगों को अपनी तरफ हिप्नोटाइज़ करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, एक तरह से उनका सम्मोहन कर लेते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं। और इसका कारण क्या होता है कि आपने देखा कि लाखों लाख की संख्या में लोग चले आते हैं और उसके बाद परिस्थितियाँ क्या होती हैं, जब मिसमैनेज होता है तो लोगों की ज़िंदगी चली जाती है। उसमें उसके बावजूद अगर लोगों से जाकर पूछे तो कहते हैं कि वो तो बाबा के अवतार थे, वो तो भगवान के अवतार थे, उनकी कोई गलती नहीं इसमें। तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ इसके एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। जेपी मलिक साहब हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और इन चीज़ों को बाकायदा ये समझते हैं। सर, स्वागत है आपका। अब सवाल यही है, मैं एक दो स्टोरीज भी आपको बताऊंगा, उसको ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है। क्या ऐसा होता है कि लोग, पढ़े लिखे लोग भी आखिर बाबाओं की बातों में आते हैं या जो हिप्नोटाइज करते हैं उनकी बातों में एक तरह से खिंचे चले आते हैं, उनका खुद का सेंस काम नहीं करता, खुद का ब्रेन काम नहीं करता। ये कैसे होता है? जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करें या एक ऐसी उम्मीद हुँ, कि जो हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, हुँ, इसे पूरा करने का कोई आसान तरीका है और वो तरीका इनके पास है। हुँ, वो बाबा जी इस रूप में उन्होंने पेश किया हुँ, और बाबा जी ने रियलाइज़ करा दिया हुँ, कि आप बहुत कमज़ोर हैं और मैं पावरफुल हूँ। हुँ, असल चीज़ यही है। हुँ, आते ही वो कहतेगा कि सारे कष्ट मुझे दे दो बच्चा, हुँ, आज से सारे कष्ट मैं ठीक करूँगा, हुँ, तुम्हारी बीमारी ठीक। तो आपका क्या हुआ, यकीन उसके ऊपर बढ़ता चला गया। हुँ, आपने ठीक नहीं करे, हुँ, यकीन बढ़ता चला गया। ऊपर से हुँ, आपका अपने ऊपर से यकीन घटता चला गया। हुँ, तो इस मामले में आपकी सजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। हुँ, हुँ, जब सजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, आप ज़्यादा बातें मानना शुरू कर देते हो। हुँ, जहाँ सजेस्टिबल ज़्यादा हुआ तो लॉजिक खत्म हो जाती है हुँ, और फिर वो विश्वास, अंधविश्वास या ऐसी इच्छा जो जिसका कोई लॉजिक ना हो, हुँ, उसको पूरा करने का वो तरीका ढूँढने का उसके माध्यम से, बाबा जी के माध्यम से करता है। हुँ, हम कहते हैं ना, जाने किस रूप में परमेश्वर तुझे दिखाई दे जाए। हुँ, तो वो अपने आप को परमेश्वर भगवान बना के पेश हुँ, करता है कि इस रूप में ही तुम्हारे सामने भगवान है। लाओ सारे कष्ट मुझे दे दो। कौन किसी कष्ट ले लेगा? कोई नहीं ले सकता। हुँ। सब फ्रॉड। वो आपको एक एहसास कराते हैं, यू आर अ वीक एनिमल और पावर इज़ विद मी। मैं ही कर सकता हूँ सब कुछ, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जो ऐसे सिस्टम है जो आपको एक कमज़ोर एहसास कराने की बात करता है, उसके बाद हुँ। हम खो जाते हैं। नहीं, ये 2 चीज़ें हैं ना। एक तो हम कहते हैं कि चलिए अच्छा, जितनी यहाँ पे मौतें हुई हैं उनमें देखा गया कि वैसे परिवार रहे हैं जो कम एजुकेटेड थे, बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे या फिर एक गरीबी के तौर पर उनका जीवन यापन हो रहा था, वो गरीब थे। समझ में आता है कि इन लोगों ने कोई सहारा समझा या कोई मिरेकल होने की उम्मीद की। लेकिन बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इन बाबाओं के कदमों में जाते हैं, झुकते हैं, जिनके पास पावर है, पैसा है, रुतबा है, वो अच्छे खासे पढ़े-लिखे होते हैं, पूरी दुनिया में उनका सम्मान होता है, लेकिन वो भी जाके नतमस्तक हो जाते हैं। हाँ, इसके उनके दिमाग में इनसिक्योरिटी होती है। अच्छा, ऐसी इनसिक्योरिटी कि जिस स्थान पे मैं हूँ, जिस लेवल पे मैं हूँ, वो हाँ, जाए ना, हुँ, मुझे कोई इनविजिबल पावर आए और हाँ, प्रोटेक्ट करे हाँ, और आकर मुझे भगा दे। हाँ, तो वो उस बाबा के अंदर वो महसूस करता है, जिसके साथ इतने लोग जुड़े हैं। हाँ, इतने लोग आ रहे हैं, हुँ, कुछ तो होगा, कुछ हो ना हो, लेकिन उनके मन में एक विश्वास होना शुरू हो जाता है। हुँ, अगर आप एक देखिए, किसी बंदे को आप कहिए भैया बड़े बीमार लग रहे हो आज, हुँ, 3-4 आदमी उसी को कह दें, तो उसके सर में दर्द वाक़ई में हो जाता है। तो वो हर रोज़ ये कह रहा है कि तुम कमज़ोर हो हुँ, और मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। हुँ, तो आपको यकीन हो जाता है, जैसे आपका अपना नाम है, खुद ने नहीं रखा है, लोगों हुँ, ने बार-बार कहा, तो आपको यकीन है कि मेरा नाम यही है और उसी नाम से मैं अपने आप को एक्सेप्ट भी करता हूँ। हुँ, तो इसी प्रकार जो बच्चा फर्स्ट आता है पहली दूसरी में, वो थ्रू आउट वही फर्स्ट क्यों आता है? हाँ, वो सेल्फ बिलीफ हो जाता है। तो वो जो यकीन कराने वाली बात है हाँ। कि वो आपके अंदर ये यकीन कराता है कि आप कमज़ोर हो। अच्छा, किसी को रैंडम हिप्नोटाइज़ किया जा सकता है? देखो रे सम्मोहित किया जा हाँ, सकता है?
जो होना चाहे हर हाँ। कोई हो सकता है, जो होना चाहे। कोई अगर जा रहा है रास्ते में, किसी से कोई बातचीत की जाए और वो हिप्नोटाइज उसको करना चाहे तो हो सकता है? अगर उसकी इच्छा है तो हो सकता है। उसमें देखो 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर या तो उसके दिमाग को डर बैठ गया है, हुँ, क्योंकि फ़ियर में भी हो जाता है। हुँ, दूसरा, या कोई बहुत बड़ी इमोशंस या भावनाएँ आ गई हैं, हुँ, या कोई लालच आ गया है। इन 3 चीज़ के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आदमी को मैनिपुलेट कर दे। हुँ, तो इमोशंस में आके भी मैनिपुलेट हो जाता है, हुँ, और डर में भी हो जाता है हुँ। कि शायद ये मेरे को आउटलेट यहाँ से अच्छा, रास्ता हमारे मिल दर्शक जाएगा। ये समझना चाहते हैं सर, मान लीजिए हमारी टीम इस वक्त मौजूद है, हम रैंडम किसी से बातचीत करते हैं यहाँ पे और वो आपसे बात करता है, तो क्या वाकई में अगर आप चाहें तो वो सम्मोहित हो सकता है, वो आपकी बातों में आ सकता है? अ, 2-3 केसेस क्या, हमने बहुतों केसेस ऐसे देखे हैं, लोग बातचीत करने में अपना सब कुछ दे देते हैं, पता नहीं क्या होता है उनके दिमाग में, क्या ऐसा वो बातें की जाती हैं। अगर हमारी टीम है, यहाँ किसी के ऊपर ये तरीका अपनाया जाए, तो ये पॉसिबल है? देखो, इसमें आपने 2 बातें की। ये अगर वो चाहेगा तो उसपे हो सकता है, लेकिन हुँ, वो सब कुछ दे देगा? नहीं। अगर वो 3 चीज़ों में आ गया है, डर में है, लालच में है। हुँ, हाँ, अगर वो हिप्नोटाइज़ होना चाहता है तो कभी भी, कोई भी, कहीं भी हो सकता है, हुँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, अगर वो ये जानना चाहता है कि हिप्नोसिस होता क्या है? हुँ, दरअसल जैसे आपने कहा कि सबको उतार के दे दिया, गहना हुँ, दे दिया, वो हिप्नोसिस नहीं है भाई, पता नहीं उसका कोई केमिकल इफ़ेक्ट है, क्या है? उसका क्या दिया है उसके बारे में भी डोंट नो। सवाल हमसे पूछा जाता है, अगर वो हिप्नोसिस नहीं है तो क्या है? अरे जब भई, बाबा हिप्नोटाइज़ करते हैं कि नहीं? जितने बाबा हैं, वो जब मैनिपुलेट उनकी करते बातों हैं, या कुछ मैनिपुलेट कुछ चीज़ों में मैनिपुलेशन तो होती है। जो होती है। आपको एहसास करा दिया आप कमज़ोर हो, मैं ताकतवर हूँ, हुँ। तो हो गया ना मैनिपुलेट। तो अच्छा सर, हाँ, ये तरीका हम एक बार इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, हाँ, करने की हाँ, कोशिश कोई नहीं, करते किसी हैं। को बुलाओ एक बार, ये हमारी हिप्नोसिस पूरी होता टीम क्या है, है? जो इस वक़्त काम करने में लगी है और ये बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल है। आप लोगों में से कौन है जो हिप्नोटाइज़ होना चाहेगा? सोनाली आप? ठीक है, सोनाली आइए आप इधर। ये सोनाली हैं और आप ये हेलो समझिए सोनाली। कि यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आपके सामने कुछ भी यहाँ पे हाइड नहीं है। जैसे बाबा अपने आप को ताकतवर दिखाते हैं, आपको बातों में भरमाते हैं, भुलवाते हैं, समझ में आता है कि उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन ये तरीका वाक़ई में काम करता है कि नहीं करता, ये समझने की कोशिश करेंगे। सोनाली, हाँ, तैयार हैं आप? मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। अच्छा। अरे नहीं, ज़्यादा एक्साइटेड तो आगे आ जाइए प्लीज़। थोड़ा आगे आइए। या, ये माइक पकड़िए बिल्कुल। और सर, अब आप अपना हाँ, तरीका अपनाइए, अपना काम करिए। क्या वाक़ई में हिप्नोटाइज़ होती है कि नहीं, हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। देखो हिप्नोटाइज़ तो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बात मानेगी, ऐसा नहीं है। अगर मैं कुछ ऐसी बात कहूँगा, अरे ये आपने गहना दे दो, नहीं देगी मेरे को ये, है ना? अगर मैं कहूँगा आप इनको जाके मुक्का मार दो, नहीं मारेगी। तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनके बिहेवियर में जो करना चाहेंगे वो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आप जी, तैयार हैं? बिल्कुल। कभी हिप्नोसिस किया है आपने? दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। ओके। आपको मैं छू सकता हूँ माथे पर, हाथ पे, सर पे भी? माइक ऊपर कर लीजिए। हाँ, हाँ, तो मैं आपको सिर्फ़ ये दिखाता हूँ कि आप अपनी बॉडी पे फ़ोकस करते हो तो बॉडी के अंदर चेंजेज़ आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार आप अपने बिलीफ सिस्टम पर भी धीरे-धीरे लोग असर करते हैं। कौन से हाथ से काम करते हो आप? राइट हैंड। तो अपने लेफ्ट हैंड को एक बार सामने लाइए ऐसे। सहारा मत लीजिएगा, ऐसे, शाबाश। गौर से यहाँ देखिए। अरे बड़ा तीखा नाखून है, गौर से देखिए यहाँ पे, शाबाश। थोड़ा-सा ऊपर कर लीजिए प्लीज़। थोड़ा गौर से देखिए, लंबे साँस लीजिए 3 बार। बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, कुछ नहीं होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। गुड। पलकें खुली रखिए। अब आराम से साँस लीजिए, वॉच योर ब्रीथिंग। शाबाश। अब देखेंगे कि आपका साँस धीरे-धीरे गहरा हो रहा है। इट इज़ गोइंग डीपर, डीपर एंड डीपर। और आपकी उँगलियाँ धीरे-धीरे अलग होना शुरू हो गई हैं। दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। वाओ! यू कैन फील दैट। गुड। और धीरे-धीरे जैसे उँगलियाँ खुल रही हैं, अब हाथ भी मुँह की तरफ जा रहा है। इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स योर फेस। वेरी सून इट विल टच योर फेस। एनी टाइम यू कैन क्लोज़ योर आइज़, क्लोज़ योर आइज़। आँखें बंद करें, आँखें बंद करें। लेट योर हैंड मूव। गुड। वाह! गुड, गुड, गुड। बिल्कुल नज़दीक, और नज़दीक, और नज़दीक। यहीं पे रोक लीजिए। गुड। यहाँ पे रोक लीजिए, हाथ बिल्कुल टाइट करिए, बिल्कुल टाइट कीजिए, बिल्कुल टाइट। शाबाश। आपका हाथ बहुत टाइट हो गया है। अगर आप इसे मुँह पे लगाना चाहेंगे ना, तो अब मुँह पे नहीं लगेगा, कितना ज़ोर लगा लीजिए, यहीं पे रहेगा। आपका हाथ एकदम सील हो गया, इट इज़ सील्ड हियर, मुँह पे नहीं जाएगा ये। गुड, ट्राई करें, और सील होता जाएगा, और सील होता जाएगा, और सील होता जाएगा। एंड नाउ इट इज़ रिलैक्स्ड। अब ये जहाँ ज़रा चले जाए, ढीला छोड़ दीजिए, नीचे चला जाएगा। इट विल गो डाउन नाउ।
या इट विल मूव एनीवेयर एनीवेयर, नाउ इट कैन गो, छोड़ दीजिए, शाबाश, गुड। मैं 1 से 3 कहूँगा, आप बाहर आ जाएंगे। 1 2 एंड 3, ओपन योर आईज, हाथों को रब करें, गुड। ये सिंपल हिप्नोसिस, इसमें क्या है, ये इन्होंने अपने मन में जो थॉट दिए, अच्छा, बॉडी ये में वो समझ लेते हैं चेंजेस एक बार। कुछ महसूस हुआ हाँ, क्या? काफी लाइट फील हो रहा था मुझे, हो रहा था ना, काफी लाइट। और हाथ आप नहीं, जानबूझ कर थे, आपकी अपने अपनी आप खुल सोच, रहे थे। अपनी चेतना थी, आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, ये समझ में आ रहा था नहीं? मैनिपुलेशन आवाज तो, समझ में नहीं आवाज आ सुन रही रही थी। होगी, हाँ। बिल्कुल हाँ, सुनिए। बट मैं काफी लाइट फील कर रही थी, लाइट हाँ। वेटेड फील कर रही थी। तो अच्छा, ये था। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके मैं हाँ। कहा फिर लाइट वेट नहीं, फील मुझे कर रही वो फेस बताइए ना, जैसे आपने आईज क्लोज कर ली, उसके बाद आपका हैंड था, आपके फेस तक नहीं आ रहा था, थी। ये लग रहा था कि मैं कोशिश कर रही हूँ और नो, नहीं, नहीं, हाँ, ये ऐसा ऑटोमेटिकली चीजें हो रही थी। हो रही थी। हाँ 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 हाँ। वाह, एक बार तालियां बजाइए जरा जोरदार। और देखो जीवन में हिप्नोसिस हम हर रोज हमारे साथ करते हैं। सुमित जी भी जुड़ रहे हैं। सुमित जी, आप भी आ जाइए। हर रोज हिप्नोसिस हमारा होता रहता है। आपके घर में आपकी मम्मी टीवी देखती है ना, देखते हैं ना, आपकी हिम्मत है चैनल बदलने की? नहीं, वो तो बदल सकते। फोर्सफुली हिप्नोटाइज किया जाता है ना, वो तो हमें पता है कि उसके बाद क्या अब होने ये वाला। दिखेगा, जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है, चैनल चलेगा कुछ देर, हाँ जब आप उसे फोकस हो जाएंगे तो बीच में आ जाएगा किसी प्रोडक्ट का नाम, हाँ और आपको प्रोडक्ट क्या है ये नहीं पता, लेकिन नाम पूरा याद हो जाता है, हाँ। क्योंकि आपका माइंड है जो अल्टर्ड हो चुका होता है, ट्रांस स्टेट में होता है, और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए एड इतनी महंगी होती है। नहीं, तो आपने ये बीच जो में आ तरीका अपनाया, ये तो साफ तौर पर दिखाता है कि किसी को भी भ्रमित करके या फिर सम्मोहित करके इंसान कुछ भी करवा सकता है। जाता है। नहीं, ये कुछ तरीका कुछ होता है भी तो क्या? नहीं, अगर ऐसा लग रहा था। अगर ये unethical, कोई बोलता है अगर कि आपको चलिए हमारे साथ चलना है, क्या आप चली जाती या इतना सेंस था? माइंड पे कंट्रोल नहीं हो रहा Control नहीं था, हो बट हाँ आपकी बॉडी तो लाइट फील कर रही हाँ। थी। बॉडी लाइट फील कर रही थी। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अभी मुझे हल्का हल्का सा स्वेट सा फील हो रहा है। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ एक्सरसाइज करके आई हूँ। हाँ, स्वेटिंग हो जाती है। हाँ, स्वेटिंग स्वेटिंग उनमें होती है जो भावुक इंसान होता है, भावुक हो गया। वेरी इमोशनल। हाँ, तो जो मैंने माइंड रीड करा है, बॉडी में ऐसा हो जाता है। तो जो भावुक इंसान होते हैं ना, उनका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, जब वो फोकस करते हैं तो टेम्परेचर और बढ़ जाता है उनका। अच्छा। उनको पसीना भी आ जाता है, इसलिए जब वो सोने लगते हैं तो पसीना आता है उनको सोते। अच्छा, हाँ। दोबारा हिप्नोटाइज होना चाहेंगे आप? चलिए ठीक है, थोड़ा session कराने के लिए थोड़ी देर बाद, रोहिणी हाँ थोड़ी देर बाद रोहिणी करते हैं। आइएगा। थैंक यू सो मच। तो सुमित जी, आप इसको कैसे आप समझते हैं? क्योंकि मलिक साहब यहाँ पर हैं और जाहिर सी बात है, मैंने 2-3 केसेस में मैंने बताया, लेकिन ये तो लाइव डेमो था। हाँ, लाइव डेमो था, मैंने केसेस भी देखे हैं, लेकिन सुने भी हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन जब तक मैं खुद ना हो जाऊं मैं मानता नहीं हूँ। अच्छा, हाँ। एक और है, ये भी हिप्नोटाइज होना चाहते हैं सर। आप आइए, बीच में आइए, देखा जाए, हो चांद सकता है पे- कि वो थोड़ी इमोशनल थी, चांद वो हो पे गई। जीव है या चांद पे हवा नहीं है? शांत पे तो हवा कहाँ है? आप गए हैं वहाँ पे? नहीं। फिर कैसे मान लिया? कैसे मान लिया? नहीं, तो ये तो ऐसी बात है जैसे कि आप कहें कि देश कब आजाद हुआ था, कि 1947 में, तो मैं तो तब पैदा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं वो तो पता है। मान लिया, राइट। हाँ। खैर, इस तरीकों को अपनाते हैं। एक बार सुमित जी के लिए जोरदार तालियां सुमित न्यूज जी, रूम में। हाँ, और इसको एक और डेमो करने की कोशिश करेंगे हाँ, कि हाँ, क्या करेंगे। वाकई में रैंडम एक आध देखेंगे। बार हो जाता है या फिर। सुमित जी, आप इस पे बैठो, देखो आपका एक और try चलिए करके बैठ देखते जाइए, हैं। ये माइक पकड़िए। आप बैठ जाइए, ऐसे, एक मिनट, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे आप बड़े भारी हो यार। अब वो तो क्या करें, बड़ी कोशिश कर रहे हैं हाँ, पतले very होने good, की, very लेकिन good। हाँ, ऐसे बैठे, हो नहीं पा शाबाश। रहा। अब आपकी कोशिश करेंगे दूसरे तरीके से कुछ करने की। देखते हैं आपका माइंड कितना पिकअप करता है, कितने एसोसिएट होते हैं, राइट। कौन से हाथ से काम करते हो? राइट। ये काम ही करता है, नहीं, प्रॉपर करता है। करता है ना, हाँ। कम करते हैं। देखिए, जो चीज़ हम कम यूज़ करते हैं उसकी हम वैल्यू नहीं देते हैं। हम कहते हैं, जैसे हम पढ़ जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा, घर के सारे काम कर रहा होता है वो। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड या जो इधर वाला हाथ इनका लेफ्ट है ना, हाँ। इसे हम कम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, मैं तो राइट से ही काम करता हूँ। हालांकि चलो राइट से ही देखते हैं। इसके ऊपर राइट हैंड रखिए, ऐसे थोड़ा और कुर्सी को और अंदर ऐसे? की तरफ कर लीजिए, राइट। अच्छा, कमर का सहारा मत लीजिएगा, बस आराम से रखिए। अरे इतना चिपकाओ मत, जवान हो, आराम से ढीला छोड़ कर रखिए, शाबाश, ऐसे। अब ये देखेंगे, इनका फोकस इनके हाथ पे कराएंगे, इनका फोकस इनके हाथ पे कराएंगे। देखते हैं कि ये इनका फोकस इनके हाथ पे कितना होता है या कैसे होता है। ठीक है जी। बिल्कुल। नाम क्या बताया? सुमित दुबे। सुमित जी, आपको मैं छू सकता हूँ? वैसे मैंने छू लिया है। हाँ, ऑलरेडी आप छू चुके हैं।
जैसे छूने के लिए आपका माथा होता है, सर भी है, कंधा है, हम्म। हाथ है, ये 4 जगह ही छूना होता है। ठीक है, आप अपने हाथ पर देखिएगा, इसमें पूरे हाथ पे देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी तरह से देखो। ठीक है। देख लिया? जब आपको लगता है कि आप इसकी माइंड में एक इमेज बना सकते हैं, देन क्लोज योर आइज। जब भी आपको लगे कि आप इसकी एक इमेज बना सकते हैं माथे पर, तो अपनी आंखें बंद कर लें। कर लिया? उस इमेज पर ध्यान लगाएं जो आपने माथे पे बनाई है, पूरा ध्यान लगाएं। इमेज आपकी यहाँ कहीं होनी चाहिए, वो शाबाश। और 3 लंबे और गहरे सांस लें, 3 लंबे और गहरे, शाबाश। ध्यान हाथ की इमेज पर रखिएगा। गुड। उसके बाद आराम से सांस लें और मन में ऐसा इमेजिन करें कि आपका जो हाथ जो टेबल पे रखा है, हर सांस के साथ थोड़ा थोड़ा हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का। हर सांस के साथ इसका वजन घटता जा रहा है, हर सांस के साथ वजन घटता जा रहा है। जब भी आपको लगे हाथ हल्का हो रहा है, तो आपकी हथेली धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। गुड, वंडरफुल। आपके माइंड में सारी शक्ति है। गुड। हर सांस के साथ हल्का होता जा रहा है और हाथ आपका हिलना शुरू हो चुका है। इट इज़ मूविंग अप नाउ, वेरी सून इट विल गो अप। वंडरफुल। हर सांस पे ध्यान लगाएं, आपका सांस हाथ को हल्का करता जा रहा है। इट इज़ लूजिंग इट्स वेट, धीरे धीरे और ऊपर और ऊपर और ऊपर। आपका हाथ का वजन जैसे जैसे घटता जा रहा है, ये पंख की तरह, फैदर की तरह हल्का होता जा रहा है। इट्स बिकम लाइटर लाइटर एंड लाइटर। और साथ में आपका सांस गहरा गहरा और गहरा होता जा रहा है। आपका सांस और गहरा होता जा रहा है, शाबाश। जो जो सांस गहरा होता है, हाथ हल्का होता चला जाता है। स्लोली स्लोली यू कैन फील लिफ्ट इन द पाम। धीरे धीरे आपको महसूस होगा आपकी हथेली से आपका हाथ धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर उठा है। व्हेन यू कैन फील, जस्ट एंजॉय दिस। आपके माइंड में वो सारी पावर है, सारी पावर है दैट कैन क्रिएट दिस इफेक्ट। यू आर पावरफुल सोल, पावरफुल माइंड एंड पावरफुल बॉडी। वंडरफुल। आपका हाथ अभी और हल्का होता जा रहा है। गुड। और माइंड में जो इमेज बना है, उसमें इमेज बनाए कि बहुत हल्का होकर ऊपर उठ चुका है। इनफैक्ट ये उठने वाला है, काफ़ी ऊपर जा चुका है। इमेजिनेशन में लाएं। गुड। इट इज़ मूविंग अप मूविंग अप मूविंग अप। काफ़ी हल्का हो गया है, शाबाश। जैसे जैसे आपका हाथ हल्का होता जा रहा है, यू आर फीलिंग बेटर बेटर एंड बेटर, शाबाश। पूरा ध्यान अपने माथे पे, आपके माथे में छू रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखें और इमेज पे ध्यान रखें। एंड इमेज में देखें कि वो हल्का होता जा रहा है। हर सांस के साथ जैसे उसका 10 ग्राम वजन कम होता जा रहा है। इट विल लाइटर 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 एंड लाइटर। अगर आपको लाइटनेस हाथ में फील होती है, तो यू कैन लिफ्ट दिस फिंगर। अगर हाथ में आपको हल्कापन महसूस होता है, तो आप ये उंगली उठाकर बताएंगे। टिल देन feel as if it is losing its weight. It's losing its weight. Wonderful. And going deeper deeper and deeper. आपका हाथ और हल्का, बिल्कुल पंख की तरह, एकदम पंख की तरह उठता जा रहा है, उठता जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। यू हैव ऑल पावर एंड कैपेसिटी टू फील इट। वंडरफुल। गुड। कुछ देर इसी प्रकार इस पर ध्यान लगा कर रखिए और अपने सांस को महसूस कीजिए, सांस की गहराई को महसूस कीजिए। Watch your breath going in and out, in and out. आपका सांस जैसे आता है, जैसे जाता है, उसे महसूस करें। गुड, वंडरफुल, शाबाश। और साथ के साथ आप इमेजिन करें, आप अपने घर पर हैं। इमेजिन करें, एट योर होम यू आर। अपने घर पर आप हैं और घर पर सभी मेंबर्स आपके साथ हैं। घर की कल्पना कर लिया आपने? नहीं हो पा रही। नहीं हो पाई, सोचना है। थिंक अबाउट योर होम। घर में माता जी हैं, माता जी को सोचें, आशीर्वाद लेना है उनका। थिंक ऑफ योर मदर। सोच रहे? इज देयर? नहीं, कोई बात नहीं। देन स्टॉप इट, स्टॉप इट एंड आई टेक यू आउट नाउ। 1 2 3, ओपन योर आइज। गुड। अब ये दूसरा डेमो हो गया। जो आदमी मन से विलिंग नहीं होता, तो यू कैन नॉट फोर्स, यू कैन नॉट फोर्स। हो गया ना? महसूस किया कि हाथ उठ रहा है? नहीं 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 हुआ, क्योंकि फोर्स नहीं किया जा सकता।
वो जब तक अंदर से विलिंगनेस नहीं आती है ना, फोर्स नहीं किया जा सकता। अच्छा। ये दोनों प्रकार का हमारा हो गया है। नहीं, विलिंग आप होता है, आपको ये महसूस हो रहा था कि आप गाइड हो रहे हैं? ये हो नहीं, रहा था? मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं एक जगह कंसंट्रेट कर रहा हूँ। हाँ, ये भाई साहब जब बोल हुँ। रहे थे तो मुझे लग रहा था कि हाँ कंसंट्रेशन मेरा हो हुँ। रहा है, कंसंट्रेट कर रहा हूँ, बट कंप्लीटली कंसंट्रेट नहीं कर हाँ, पाया। नहीं हो रहा था, ये था ये देखेंगे अब क्या होगा, इनके मन में ये हुँ। चल रहा था बार-बार, देखेंगे अब क्या होगा, देखें। हाँ, तो उसमें आपके क्या होता है, आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता हाँ। है, देखेंगे अब क्या होगा, तो यू आर इन द थिंकिंग प्रोसेस। सर यही तो सवाल है हाँ, कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो यही तो सोचते हैं। हाँ। वो अपना प्रैक्टिकली अपना भी दिमाग लगाते हैं, फिर भी वो बातों में आ जाते हैं। लेकिन वो ऑप्शन कुछ उनको ऐसी ईज़ी दिखाई दे रही होती है, हाँ। जिसके अंदर कहते हैं ना खर्चा कम और असर चोखा बोलते हैं ना, कुछ ऐसा कहा जाता है। तो और उनको लगा कुछ अगर ऐसा लगता फिटकरी और रंग चोखाई आ जाए। है। हाँ, 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 वही। कुछ ऐसा उनको महसूस होता है। हाँ। तो हर आदमी चाहता है, अधिकतर आदमी ये चाहते हैं हाँ। कि मेरी मेहनत कम हो, रिज़ल्ट ज़्यादा, क्योंकि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है हमें सुमित जी, धन्यवाद। ओके, ओके। तो हम ये समझ सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि अगर अच्छा इसीलिए एक तरीका निकाला गया है कि जो भोले-भाले लोग होते हैं, जो वाक़ई में आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्रैग होते हैं बाबाओं एकदम की तरफ। बड़ी एक भीड़ यही होती है। अंधविश्वास हो जाता है एक प्रकार से। हाँ। सभी कहे ना हुँ। कि भई यहाँ तो भूत रहता है, यहाँ सर, तो भूत चलते रहता है, ये हुँ। भूतिया घर है। हुँ। वो घर भूतिया हो ही जाता है, वहाँ हाँ। को रहे ना रहे, लेकिन आदमी साथ में डरेगा कि यहाँ तो भूत हुँ। है। तो वो भूतिया घर बन जाता है, जो बाबा को ये गॉडली पर्सन है, ये हुँ। भगवान का भेजा दूत आ गया, हुँ। ये हुँ, हुँ। कुदरत है। तो सबको उसके अंदर तुझमें रब दिखता है यारा, वो वाली बात है ना, उसके अंदर हाँ। वो रब दिखना उनको शुरू हो जाता है। अच्छा। वो अपना मलिक अपने साहब आप को अब धोखा मैं दे रहे होते हैं। चाहूँगा चूँकि देखिए, बहुत बड़े-बड़े लोग कल से मैंने देखा कि बहुत सारे बाबाओं ने अपनी जो गैदरिंग वाली जितनी सभाएँ थी उनको रद्द कर दिया। अब मालूम ना उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जो देश के भोले-भाले लोग हैं 80, 90, 100 करोड़ के आस-पास की आबादी 140 करोड़ में जो वाक़ई में लोगों पर फ़ेथ करना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं, उनको लगता है कि कोई शक्ति, कोई पावर है इन बाबाओं के अंदर, इन लोगों के अंदर जो इनके जीवन को बदल सकती है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, सबसे बड़ा क्राइम होता है अपने पे भरोसा नहीं करना। हाँ। सबकॉन्शियस है, देखो फिजिकली हम सब एक जैसे पावर के नहीं हैं, हाँ। और अवेयरनेस के बारे में भी हम सब बराबर नहीं हैं। जी। लेकिन अगर आप देखें सबकॉन्शियस लेवल पर, जी। एवरीबॉडी इज इक्वली पावरफुल एट सबकॉन्शियस लेवल। जैसे कोई फिजिकल एक्सरसाइज करता है, उसके मसल डेवलप हो जाते हैं। जी। अगर मेंटल एक्सरसाइज करता है तो माइंड का लेवल भी डेवलप होगा ना। बिल्कुल। तो यही हालत है उसकी कि वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं, हुँ। और उम्मीद करते हैं कि कोई हाई पावर आएगी, क्योंकि हुँ। जो उनके एक्सपेक्टेशन का जो गैप है ना, हुँ। वही उनका कष्ट का कारण है। तो बचे कैसे? तरीका क्या है फिर? सिर्फ ना वहाँ कहें जहाँ ना कहना है, जहाँ हुँ। हाँ कहना है पहले हाँ के पहले समझे। हुँ। इंसानी फितरत होती है, पहली बात जब मानता है ना, सोच के मानता है। हुँ। दूसरी बात, अगर वो उसको कुछ कष्टकर नहीं लगते हैं तो हुँ। सेकंड बात थोड़ा कम सोचेगा। हुँ। थर्ड पे और कम। जब 8-10 बातें ऐसे लगातार वो सोचना बंद करके करता है, हुँ। तो उसके बाद वो बगैर सोचे हाँ कहना शुरू अच्छा कर एक देता मेरा है। जनरल सवाल है कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं या बाबाओं के यहाँ आश्रम में जाते हैं या कभी-कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ किसी एक व्यक्ति की तरफ, एक दिशा की तरफ सेंट्रिक है तो हम अपने आप को आभा मंडल ऐसा बनता है, प्रभाव ऐसा होता है कि हम भी उसमें ड्रैग होने लगते हैं। वो होता है, बहुत बार आपने भी महसूस किया होगा हम सब ने कि वो ऑरा ही ऐसा बन जाता है। हाँ, भीड़ तो की साइकोलॉजी भी होती हाँ, है। साइकोलॉजी होती है। तो अमूमन ये तरीका तो वही है। हम्म, अगर बाबा के पास 100, 200, 400, 1000, 10,000, 20,000 लोग जा रहे हैं, वो बातें हो रही हैं और एक आध दो चमत्कार मान लीजिए किसी ने कोई एक ट्रिक्स इस्तेमाल कर लिया, उससे किसी को हो गया, तो लोग फेथ करने लगते हैं सर। तो फिर मैंने वही कहा ना कि बड़े-बड़े बुद्धिजीवी लोग भी इसमें ड्रैग होने लगते हैं। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो जाते हैं उनके पास, बहुत सारे आईएएस अधिकारियों को हमने देखा है, बहुत सारे नेताओं को देखा है कि उनके पास जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। अच्छा दूसरा हाथ दिखाते हैं, रिंग्स पहनते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे ना आप किसी को, जैसे आपको मैं कहूँ, हाँ। आपको बहुत जोर से भूख लगी है, हाँ। तो इसमें संभावना क्या है? हुँ। हो सकता है लगी, हो सकता है नहीं। हुँ। अगर आपको वाकई में लगी है, हुँ। तो 50% केसेस तो हमेशा ही प्रोबेबिलिटी के हुँ, दायरे हुँ। में आते हैं। हुँ। उन पे तो चीज हाँ होगी, क्योंकि हुँ। आधे पे हाँ होता है, एक सवाल आधे पे ना होता है। हुँ। तो जिस पे हाँ हो गया, बल्ले बल्ले बाबा जी ने तो बिल्कुल दिल की बात कह दी, हुँ। बिल्कुल सच्ची बात कह दी। वो भगत बन जाते हैं, हुँ। और एक भगत बन जाता है 10 को लेके आता है। फिर वो हुँ। सारे रिश्तेदार उनके वहां आना शुरू हो जाता है, हुँ। भाई उसने मेरे मन की बात कह दी कि मैं हुँ। भूखा हूँ। तो यहाँ पर आकर वो गलत करना शुरू होती है। इसी प्रकार था ना, जैसे हुँ। बिल्ली रास्ता काटने वाली, कभी हुँ। ऐसे ही हुआ होगा। बिल्ली आई होगी, हुँ।
और वो फिर तो मेरा आखिर फिर हाँ। सवाल है कि लोगों को हम जागरूक कैसे करें, कैसे ये समझा पाएं कि आप इन लोगों की बातों में बताइए, हिप्नोटाइज मत होइए, सम्मोहित मत होइए। जबरदस्ती हाँ मत कहिए। कोई हाँ। कुछ मांगे हाँ। तो बातों के डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। हम्म, हम ये होता है कोई कुछ आके कहेगा, सिंपल बात कहेगा, हम उससे बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, हाँ। बगैर मतलब का इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। फिर वहीं पर हमारे माइंड का लॉजिक काम हम्म, करना बंद कर देता है, क्योंकि हम इन्वॉल्व हो गए ना, हर बिल्कुल बात का सही। जवाब देना तो शुरू कर दिए। बातों में हाँ, प्रभाव में मत आइए। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये चीज़ें हमने बिल्कुल लाइव डेमो की हैं। और बातों में प्रभाव में मत आइए। जब भी कोई आपसे कोई बात करता है, कोई परिस्थिति पैदा करता है, तो सबसे पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर सम्मोहित होंगे तो जो हाथरस में हुआ वो ऐसी घटनाएं दोबारा होंगी। आपका जीवन, आपके विचार, आपकी सोच खुद आपके वश में नहीं होंगे। धन्यवाद आपसे।